बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उठ के खुर्शीद का सामाने सफ़र ताज़ा करें, उठ के खुर्शीद का सामाने सफ़र ताज़ा करें, नफ्स सोख्ता है शाम व सहर ताज़ा करें। अज़ीज़ तालिबात, आज हम सबक नंबर 6 उर्दू अदब में ईद उल फित्र का खुलासा पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सबक उर्दू अदब में ईद उल फित्र सिन्फ़े अदब के लिहाज से मज़मून है। आइए खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू की गज़लिया शायरी महबूब से रोज़े ईद की मुलाकात तक ही महदूद थी, मगर 1857 के बाद इसमें वुसअत पैदा हुई और इसे मिली एहसासात की तर्जुमानी का वसीला भी बनाया गया। शोहरा और अदबा ने जब तख्लीक़ जौहर के हवाले से इन अफ़कार को पेश किया तो ये मौजू कई जोहतों में फैल गया। इसे मुसलमानों की तहज़ीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसी तर जोग्राफ़िए से मिला दिया गया। ईद के मौजू पर मुख्तलिफ़ नज़में लिखी गईं, ऐसी नज़में जिनमें ईद उल फित्र हमें मुतवस्सित और गरीब तबके के मसाइल व हालात से मुंसलिक नज़र आती है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के बाद शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम परस्ती में ईद बसर करने का जो ज़िक्र किया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इस रवायत का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से होता है। हाल ही की नज़्म तहनीयत ईद उल फित्र खुशी के जज्बे के साथ साथ मजहबी अक़दार से भी हम आहंग है। इकबाल के यहाँ ईद का चाँद सिर्फ खुशी ही नहीं करता बल्कि हमारी हंसी भी उड़ाता है। मजमूई तौर पर ईद उल फित्र से मुतल्लिक़ जो मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं वो दर्ज झैल हैं। ईद के चाँद के मनाज़िर, दाखिली मसर्रत और ख़ारजी हालात और हिलाल ईद को मिल्लत के अरूज व ज़वाल की अलामत के तौर पर कबूल करना। इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर एक नई सिमत की तरफ इशारा किया। मुसलमानों के नज़दीक त्यौहार मनाने का मकसद महज उछल कूद नहीं बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी अक़दार में बहुत दूर तक जाता है। उर्दू शोअरा की तख्लीक़ात का ताल्लुक़ हमारे दाखिली रवैयों के साथ बहुत गहरा है। ईद की शायरी हमारी शेरी रवायात का एक अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है, यानी जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते।